नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 और श्लोक 7 पर आ गए। आप तो जानते हैं कि जो यह अध्याय है इसका नाम पुरुषोत्तम योग है। तो श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कैसे अपनी माया समाप्त करेंगे, कैसे वैराग्य बनकर इस माया रूपी वृक्ष को काटेंगे। तो यही इस 7वें श्लोक में देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्मित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। कहते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसका परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित मन हो गया है और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। उस जो ज्ञानी जन है इस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अविनाशी परम पद कौन सा है? ब्रह्म का पद, जिसको एक अक्षर भी कहा गया है। तो उस ब्रह्म पद को कौन प्राप्त करता है? जिसकी माया समाप्त हो गई है। मैंने कहा ना, वैराग्य रूपी वृक्ष रूपी हथियार से इस माया रूपी वृक्ष की जड़ों को काटा जा सकता है, इस वृक्ष को काटा जा सकता है। तो वैराग्य धारण करना चाहिए। देखिए, उसके अंदर मान सम्मान का कोई मतलब नहीं होता है, उसके अंदर सुख दुख क्या है यह भी नहीं जानता। वह तो समान रहता है, एक जैसा रहता है। उसके ऊपर इस दुनिया का कोई भी चीज़ असर नहीं करता है। वह संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो जाता है। कौन? जो भगवान का भक्त है, वैरागी है। तो सब कामनाओं से मुक्त हो गया है और सुख दुख आदि द्वंद्वों में से भी मुक्त हो गया। उसे सुख में सुख नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, समान रहता है। देखो, जो दुख में दुखी होता है, दुखी होने वाले ऐसे लोग हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाके कुछ भी कदम उठाने लगते हैं। तो इसलिए किसी को दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए। और जो महात्मा लोग हैं, जो महान साधु मुनि हैं, वे वैरागी होते हैं। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। वे दुख में दुखी भी नहीं होते, सुख में सुखी भी नहीं होते। और सुख में इतना सुखी भी नहीं होना चाहिए कि हार्ट अटैक हो जाए। कुछ लोगों को सुना है कि इतने खुश हो गए कि हार्ट अटैक हो गया। कुछ लोग खुशी में नाचते नाचते, आपने देखा होगा कई बार ऐसा सीन आता है, टीवी में दिखाते हैं, समाचार चैनलों में, खुशी में डांस कर रहे हैं और डांस करते में हार्ट अटैक हो गया। तो भाई इतने खुश क्यों है कि आप अपार डांस करने लगे? ठीक है, करो, लेकिन ये थोड़ा कि खुशी में जानते तो इसीलिए ज़्यादा दुख से भी बचना चाहिए और ज़्यादा खुशी से भी बचना चाहिए मनुष्य को। खुशी में इतने खुश मत हो जाओ कि खुशी में नाच नाच के जान दे दो, हार्ट अटैक हो जाओ। देखिए, अपने जीवन में बहुत समाचार सुने होंगे, टीवी चैनल पर आता है कि हार्ट अटैक हो गया डांस करते करते। तो इतनी खुशी मत मनाओ, दुखी मत हो कि डिप्रेशन में जाके आप कुछ और गलत विचार दिमाग में आ जाए जीवन लीला के बारे में। तो ऐसा खुशी और ऐसे दुख मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो साधु संत हैं वे क्या रहते हैं? सामान्य रहते हैं। किसी भी अवस्था कोई भी हो, वे एकदम सामान्य रहते हैं। उनके मन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि दुख है कि सुख है। वे तो एकदम, और आप भी अपने जीवन में इसको अपनाइए, सुख दुख में समान रहिए, नहीं तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। मैं यही कहूँगी कि आप एकदम निर्विकार जीवन बिताइए, वैरागी बन के माया मोह से संबंध काट लीजिए, भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाइए। और जो भक्त होता है वह मोह से एकदम मुक्त होता है, उसको किसी का मोह नहीं रहता। मोह रहता तो साधु बनता। देखें, अपने जीते जी सारे परिवार का क्रियाक्रम करके साधु बन जाते हैं, अपना भी कर देते हैं, सब बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए। आप लोग गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो आप अपने घर में रहते हुए भगवान में ध्यान लगाइए और मोह से एकदम
ध्यान हटा लीजिए। मोह में आधा आदमी ऐसा पड़ता है ना कि घर के किसी सदस्य के लिए तो बहुत ज़्यादा करने लगता है और किसी सदस्य पे ध्यान नहीं देता। तो ऐसा न कीजिए, बल्कि जब आप अविनाशी भक्त के शरण में जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो ये माया मोह बंधन छोड़ के वैराग्य धारण करना होगा। मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।